यदि हम भगवान राम के जन्म पर थिरकते हैं, नाचते हैं, हम उनसे पूरी आशा से भर जाते हैं, भक्ति से भर जाते हैं, तो हमें पात्रता आ जाती है कि हमारे घर भी राम ऐसे लड़के का आगमन हो। चूंकि आप देखते हो कि राम के जन्म लेने के लिए मनु शतरूपा को 10,000 वर्ष तपस्या करना पड़ता है। हम कुछ और नहीं करते हैं, इस भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, कर्म से। 3 है ना, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तीनों से हम अपने पात्रता लाते हैं बस। यदि देखो, दुख तो प्रारब्ध है, दुख प्रारब्ध है। आप चाहे परमात्मा को मानोगे या न मानोगे, कष्ट तो आएगा ही आएगा। यदि परमात्मा पे आप विश्वास रखता है, परमात्मा को आगे रख करके आप चलता है, तो उस कष्ट को परमात्मा पी लेता है और आप सही सलामत बच जाता है। यदि आप परमात्मा को आगे नहीं रख करके अपने मस्तिष्क को आगे रखता है, अपनी बुद्धि को आगे रखता है, तो वही कष्ट का कारण होता है, टेंशन का कारण होता है, आत्महत्या का कारण होता है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण होता है। अंतर इतना ही। जब परमात्मा को आगे करके चलते हो तो परमात्मा आपकी रक्षा करता है, परमात्मा रूपी ज्ञान आगे हो जाता है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण पीछे हो जाता है, भक्ति रूपी जानकी बीच में चलती है। भक्ति रूपी जानकी जब तक से बीच में चलती है, तब तक से सीता का अपहरण नहीं होता है। जैसे ही परमात्मा रूपी ज्ञान अलग होता है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण भी भागता है परमात्मा के पीछे, बस भक्ति रूपी सीता का अपहरण हो जाता है। इसीलिए भक्त को हरदम परमात्मा के पीछे रहना चाहिए। कोई भी काम आवे, आप हरदम एक अपने जीवन में उतारो, उस परमात्मा को आगे रखो, फिर देखो आपका जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जाड़ा तो आता है कि नहीं आता है, लेकिन अब जानते हो कि फलाना दिन से जाड़ा आ जाएगा, तो आप तोशक तकिया रजाई बना लेते हो, हीटर भी रख लेते हो, तो वह ठंडा आनंदमय ढंग से गुजर जाता है। नहीं मानते हो, मलमल का सिल्क का कुर्ता पहनकर निकलते हैं आगे, तो ठंडा पाला मार देता है कंधे से। फिर तू कहे कि परमात्मा हमारे साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तुम किया कि परमात्मा किया? जानो, पहले जानो तब मानो। अर्जुन जो है कृष्ण को मानता था, जानता नहीं था। गीता कहने के उपदेश केवल एक ही मतलब था कि तुम मुझे जान भी लो। हम लोग भी यही क्या करते हैं कि जानने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मान लेते हैं चलो जो होगा सो हो यही सो जो राम रच राख। पहले गुरु को जानो, गोविंद को जानो, ठीक से जानो, तब मानना चाहिए ना। नहीं तो फिर हम कहते हैं कि देखो हमने बड़ा विश्वास किया, हम पर ठग ले गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। गीता कहने का मतलब केवल यही है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पहले मुझे जानो। अर्जुन जानता नहीं है, मान लेता है। क्या मानता है? मेरे सखा, मेरे साले भी हैं, 2 नाता, तीसरा नाता मेरे फुआ का लड़का है, 3 नाता, चौथा नीपड़ है, गंवार है, बचपन से गाय बकरी चराता है, मैं राजा का लड़का हूँ, मुकुटधारी हूँ, मैं हायर एजुकेशन लिया हूँ, देश विदेश से लिया हूँ। अरे इंद्र के यहाँ पढ़ने गया, शंकर के यहाँ पढ़ने गया तो विदेश हुआ ना। ये तो कहीं पढ़ा लिखा है नहीं, गंवार। हमारे तर्कों का उत्तर नहीं दे सकता। अर्जुन के मन में यह था अपने विद्वता का। मैं धनुर्धारी हूं,
इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, इधर धनुष चलाना भी नहीं जानता है, हमारे आगे क्या टिकेगा 1 मिनट। यह उनके मन में अहंकार था, किस लिए? वह जानता नहीं था कृष्ण कुछ और भी हैं, तुमसे ज्यादा धनुर्धारी, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वह पढ़ाई कर चुके हैं जिसके पढ़ने के बाद किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती।